जैसे भी आप सभी को पता है, एक अचानक सार्वजनिक भलाई का मुद्दा पिछले 1 महीने से चल रहा था। सरकार ने बुढ़ापा पेंशन के अंदर कटौती लगा दी और आयु सीमा के साथ साथ 3 लाख की आमदनी की भी कटौती लगा दी कि जिसकी इससे ऊपर आमदनी है उसकी पेंशन काटी जाएगी, काटनी भी शुरू कर दी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और पार्टी ने फैसला किया कि भाई इस बात का हम पुरजोर विरोध करेंगे और ये सरकार को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि पेंशन तो एक मेंटेनेंस अलाउंस है, वो कोई आमदनी नहीं है। सम्मान पेंशन के नाम से ताऊ देवीलाल जी ने उस टाइम पर शुरू की थी और एक सम्मान ही है, कोई आमदनी के बेसिस पे इसमें कोई कटौती नहीं लाई जा सकती और वैसे है भी नहीं। ऑल ओवर कहीं पेंशन नहीं काटी जाती, वर्ल्ड ओवर पेंशन का कोई इनकम टैक्स या उससे कोई लेना देना नहीं। और इनकम टैक्स भी आज के दिन तो 5 लाख और 10 लाख से कम इनकम टैक्स कटता ही नहीं। तो ये एक सामाजिक अन्याय और इंडियन नेशनल लोक दल ने चौधरी अभय सिंह जी के नेतृत्व में, रामपाल माजरा जी के नेतृत्व में पुरजोर आवाज़ उठाई और हमने पंचकुला में धरना प्रदर्शन और महामहिम महोदय को इस सिलसिले में ज्ञापन देने का भी फैसला किया। अब सरकार ने जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने की और प्रदेश अध्यक्ष ने भी की, सभी ने की, जगह जगह प्रदर्शन भी किए। सरकार ने इस बात से डर के फैसला किया कि किसी की पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी, एरियर्स भी दिए जाएंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने 200 रुपये 25 नवंबर से पेंशन बढ़ा भी दी, 3200 रुपये कर दी। तो इन हालात में ये हमने अभी धरना प्रदर्शन टाल दिया है, हाँ, और ज्ञापन भी नहीं देंगे। पहले भी ताऊ देवीलाल के टाइम पर चौधरी बंसीलाल 87 में चीफ मिनिस्टर थे, उन दिनों बहुत सी बातें ताऊ देवीलाल ने किसानों की आवाज़, जनता की आवाज़ उठाई। जो आवाज़ उठाते थे वही सरकार कर देती थी और मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। चौधरी अभय सिंह जी ने 2014 में पेंशन बढ़ाने की बात की और उस टाइम पर मनोहर लाल खट्टर जी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा भाई 1000 रुपये सरकार एकदम नहीं दे सकती। तो अभय सिंह जी ने कहा कि आप 200 रुपये हर साल बढ़ा दो, 5 साल में 1000 बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह जैसे ही अभय सिंह जी ने कहा भाई पेंशन या तो दो, नहीं तो हम एजुटेशन करेंगे, सरकार पूर्ण तरह घबरा गई। जैसे पहले ताऊ देवीलाल की आवाज़, अभी हालात वही है। तो इन हालात में हमने ये फैसला लिया, ये नहीं किया जाएगा। और साथ के साथ हम ये नहीं कि चुपचाप बैठ जाएंगे। अगर सरकार ने ये एरियर्स इनके नहीं दिए या फिर दोबारा पेंशन बंद कर दी तो पुनः, क्योंकि इंडियन नेशनल लोक दल जनता की भलाई के लिए हमेशा जागृत रहता है, हम पुनः फिर शुरू कर देंगे। जागरूक हैं हम जागरूक, हाँ, जागरूक हैं, जनता को भी जागरूक करते हैं, इसीलिए आपको कष्ट दिया। अब आपने कुछ पूछना? फिलहाल नहीं होगा। नहीं। तो हम इस बात के लिए सरकार, लोग जगह जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमारे लोग बहुत खुश हैं इस बात से। बुजुर्गों को धन्यवाद देना शुरू करें। और जो बुजुर्ग हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को उस बात के लिए धन्यवाद भी, बार बार धन्यवाद भी भेज रहे हैं जी, आपने हमारी आवाज़ उठाई। और अभी हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो गांव-गांव भी जाएंगे और लोगों को 23 के सम्मान रैली के लिए, जो 23 मार्च की हमारी सम्मान रैली है,
उनको जाके आमंत्रित करें। आय सीमा की जो बात की पत्रकार ने पूछा कि आय सीमा तय आपने की है, तो हमने आय सीमा तय की। कांग्रेस सरकार ने 1992 में जो देवराल में तो कोई आय सीमा नहीं कहता है, लेकिन बहुत सेक्शन गए थे, लेकिन पहली दफा 1992 में कांग्रेस ने 10,000 पे आय सीमा तय की। उनका ये कहना था कि जब लोकसभा की सरकार है, राज्यसभा सरकार है, तो उन्होंने 10,000 की सीमा को नहीं माना। ये मैंने मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने भी सुना था और उन्होंने पूरा गिनाया कि उस टाइम थी। तो ये इंडियन नेशनल लोकदल ने कोई किसी टाइम भी आमदनी सीमा नहीं लगाई। नहीं, उन्होंने ये कहा उन्होंने ये कहा कि सीमा बढ़ाई ही नहीं। 10,000 की 10,000 वापस रखी थी। चौटाला साहब की सरकार में 2000 नहीं उन्होंने ना तो सीमा हटाई नहीं ना बढ़ाई। नहीं, उन्होंने कहा कि 23 नवंबर 2023 11 नवंबर 2023 को हमने 3 लाख की, उससे पहले 1,80,000 थी। ये भी चीफ मिनिस्टर ने बताया। हाँ, उन्होंने कहा कि हमने इसको 81 को हावी नहीं किया। लेकिन चौटाला साहब की सरकार में 10,000 जो कांग्रेस ने 1992 में सीमा तय की थी, वो चौटाला साहब ने 10,000 की सीमा हटाई नहीं ना बढ़ाई। चौटाला साहब की सरकार ने हमने कोई आमदनी की बात की है नहीं, ना ताऊ देवीलाल ने की। कभी नहीं कहा कि भाई हमने किसी की पेंशन को कोई पेंशन नहीं काटी। हम तो चौटाला साहब की सरकार की आय सीमा 10,000 की नहीं थी, सबको पेंशन मिलती थी, कोई सीमा नहीं थी। कोई हमने पेंशन काटी नहीं, कोई सीमा नहीं थी। कोई सीमा नहीं थी या नहीं थी, लेकिन चौटाला साहब की सरकार ने कोई पेंशन नहीं काटी। हाँ, बिल्कुल नहीं काटी, एक भी एग्जाम्पल नहीं है। काटने की बात छोड़ो, हमने तो कहा है चौधरी अभय सिंह चौटाला का हम इस पेंशन को बढ़ा देंगे, 2 गुना कर देंगे। 3 गुना हाँ किसी का ऑब्जेक्शन भी नहीं। हाँ, किसी का ऑब्जेक्शन भी नहीं आया कि हमारी पेंशन काटी, कभी नहीं आया इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में, ना आगे आएगा। आप सरकार लेके आओ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। खुशी है। हाँ, इसके साथ ही सर एक मुद्दा और चल रहा है कि अभी हाल ही में पंजाब की एक विधायक ने जो है आरोप लगाया हरियाणा के मुख्यमंत्री पर कि उन्होंने जो है वहाँ पर उनको की मीटिंग हुई है, मीटिंग के लिए बुलाया गया है और बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो है उनको कहा गया है और कहा बड़ी गया है दुर्भाग्य कि की पंजाब बात के अंदर बीजेपी बड़ी जो दुर्भाग्य की है बात है। ऑपरेशन लोटस चलाने का लोटस 2 चलाने का फोकस जो है काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग ऑपरेशन चलाती रहती है, इस बात का तो क्या कहा जा सकता है। मामला पंजाब में आम आदमी पार्टी के बीच और बीजेपी के बीच है, इसमें कौन झूठ बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है। इलेक्शन के टाइम पर ऐसे मुद्दे चलते रहते हैं। वैसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा है। इससे लगता है कि बीजेपी इस बात से घबरा गई है पंजाब के इलेक्शन से, और वो हरियाणा की समस्याएं बहुत है। मुख्यमंत्री जी को इतना कष्ट वहाँ जाके उठाने क्या जरूरत, यहाँ हरियाणा लोग रोजों की दिक्कतें वो हल करनी चाहिए। आप पूर्व बीजेपी रहे थे, इस समय किस तरीके की कानून व्यवस्था देखते हैं हरियाणा में? हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जो अपराध है, महिला विरुद्ध अपराध, कमजोर वर्गों के अपराध और भ्रष्टाचार मर्डर का अपराध, मर्डर्स, ये ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, पुलिस को भी अलर्ट रहने की और अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। रोज़ रैंसम कॉल आड़तियों को भी आते हैं, बिजनेसमैन को आते हैं, धमकियों के बाद मर्डर भी होते हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।